अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर मैं अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार DLED इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए उर्दू कवायद को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। आज के वीडियो बिहार DLED इंट्रांस वाले ही के लिए है ही, लेकिन इसके अलावा जो इंट्रांस देने वाले हों उनके लिए भी है, यानी दीगर इंट्रांस जो भी देने वाले हों उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने वाला है। इसीलिए आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो को देखिएगा और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और हर वो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ख़ास तौर से बिहार DLED इंट्रांस वालों के लिए है। जितना भी टॉपिक है वो हर एक टॉपिक को मैं बारी बारी करके एकदम बिल्कुल गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्या है ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि DLED इंट्रांस क्वालिफाई हो जाए, यानी DLED इंट्रांस हम क्या है निकाल लें, तो आप हो जाइए तैयार, होशियार। तो जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, क्या उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं, है ना। 5 हिस्से जैसा कि बताया था, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत और इल्म उरूज। तो स्टूडेंट यहाँ हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ के बारे में। किसके बारे में? इल्म सर्फ आखिर है क्या? कर इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और कलमों की साख्त से बहस की जाती है। साख्त के माने होते हैं बनावट से, है ना। उसकी जो लफ्ज़ों और कलमों की जो बनावट है उससे क्या है इल्म सर्फ के अंदर क्या हो जाती है, बहस की जाती है। अगर आपके पास इल्म सर्फ नहीं होगा, सर्फ का इल्म नहीं होगा, तो आप क्या है इबारत नहीं पढ़ पाएंगे अरबी के अंदर कि यहाँ ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा, अगर क्या है अरबी में इबारत लगा हुआ ना हो, है ना। तो उसी में से क्या है लफ्ज़। लफ्ज़ क्या है? कह लफ्ज़ इंसान के मुंह से क्या है, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहेंगे, लफ्ज़ कहेंगे। जो भी आवाज़ निकलती हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लफ्ज़ बोलेंगे। फिर आप ज़हन नशी कर लें, वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा क्या है लफ्ज़ किसको कहते हैं। वहाँ 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना, कि वह जो क्या मुंह से निकले। इसी तरीके से दीगर दिया जाएगा लफ्ज़ क्या है मौजू को कहते हैं। अगर स्टूडेंट वहाँ याद होगा तो वहाँ आप धीरे से ये टिक करेंगे कि लफ्ज़ जो है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या बोलेंगे, लफ्ज़ बोलेंगे। तो यहाँ धीरे से आप वहाँ टिक कर सकते हैं। कह रहे मानादार लफ्ज़ को मौजू और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है ना। क्या है मानादार लफ्ज़? जैसे हम लोग बोलते हैं ना चाय, खाना, कपड़ा, है ना, तो ये क्या मानादार हो गया ना। जैसे उसके मुकाबले हम लोग बोलते हैं चाय, उसके मुकाबले क्या बोलते हैं वाय, वाय बोलते हैं ना, चाय वाय, यानी चाय तो आपका क्या हो जाएगा मानादार और वाय जो हो जाएगा ये गैर मानादार होगा। यानी ये मतलब हुआ कि मानादार लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, मौजू बोलेंगे, और बेमाना लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, मुहम्मल बोलेंगे। बस इतनी बात समझ में आ गई कि जैसे आपने अब चाय बोला तो यह हो गया मौजू, और अगर वाय बोला तो वो हो गया मुहम्मल। यानी वाय का क्या कोई माना है नहीं है, और चाय को तो माना है कि भाई वो चाय जिसको हम लोग पीते हैं, है ना। लेकिन कपड़ा उसका माना है, वो पढ़ाई बोलते हैं ना लड़का वुड़का, है ना। तो ये तो क्या हो गया मौजू हो गया, यानी मानादार लफ्ज़ हो गया। लेकिन वो पढ़ा, है ना, वुड़का, वाय, ये सब बोलते हैं जो क्या वाना, ये सब क्या हो जाएगा आपका मुहम्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मौजू किसको कहते हैं। मानादार लफ्ज़ दिया होगा, गैर मानादार लफ्ज़ दिया होगा, हर्फ दिया होगा, इसी तरह की और 2-3 क्या टॉपिक दिया होगा। अगर आपको यहाँ ऑप्शन दिया होगा, अगर आपको याद होगा तो वहाँ धीरे से टिक करेंगे कि मानादार लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, मौजू बोलेंगे, और गैर मानादार लफ्ज़ को मुहम्मल। वहाँ दिया होगा मुहम्मल किसको बोलते हैं, या फिर इस तरीके से दिया होगा
कि बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। लिखा होगा मौजू, लिखा होगा कलमा, लिखा होगा कलाम, इस तरीके से दिया होगा। अगर स्टूडेंट याद होगा तो वहाँ धीरे से आप टिक करेंगे कि बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते स्टूडेंट कि कलमा लफ्ज़ मौजू को, है ना, कलमा के यहाँ तो लफ्ज़ के बारे में समझ गए ना कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि कलमा भाई कहते किसको हैं। आप तो बहुत सुनते हुए आए हैं कलमा और कलाम, है ना, लफ्ज़ कलमा और कलाम। तो वही कलमा के बारे में हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। लफ्ज़ मौजू को, मौजू माने मानादार लफ्ज़ है, लफ्ज़ में लफ्ज़ वर्ड, है ना, कर लफ्ज़ मौजू को यानी मानादार लफ्ज़ को इल्म सर्फ के अंदर क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। अगर अब वहाँ दिया होगा ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा आपको कि भाई कलमा किसको कहते हैं, कलमा किसको कहते हैं। एक दिया होगा मानादार लफ्ज़ को, एक होगा गैर मानादार लफ्ज़ को, एक दिया होगा मौजू को, एक दिया होगा ऑप्शन मुहम्मल को। तो अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट वहाँ धीरे से ठीक करेंगे कि लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में क्या कहा जाता है, यानी मानादार लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानादार लफ्ज़ को क्या कहा जाता है इल्म सर्फ में, लफ्ज़ मौजू को, है ना, जो मानादार लफ्ज़ है उसको क्या कहेंगे इल्म सर्फ में, कलमा कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाए और सब्जेक्टिव भी हो जाए। तो आपको टेंशन लेना नहीं स्टूडेंट, आप हो जाइए तैयार। मैं आपको 25 में 25 नंबर दिलाकर ही रहूँगा, बस इस वजह से कि आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो लाइक और सब्सक्राइब क्या है, शेयर और लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। स्टूडेंट बहुत मज़ा आने वाला है एकदम बिल्कुल। मैं आपको गहराइयों से समझाने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप एग्ज़ाम फोड़ कर आएंगे, है ना। यहाँ वही कलमा है, मान लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कलमा की 3 किस्में हैं। कितने किस्में हैं भाई, कलमा की 3 किस्में हैं। इसम, फेल, हर्फ, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नाउन, इसम को और फेल को वर्ब और हर्फ को क्या बोलते हैं, हर्फ को यानी हर्फ को बोलते हैं क्या, लेटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कलमा की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। तो अब हम जानते हैं इसम कहते किसको हैं। आप तो पढ़ लिए कलमा की 3 किस्में, इसम, फेल, हर्फ। अब कहते हैं कि जो है नाउन जो है, इसम है, किसको कहा जाता है। अगर आपको स्टूडेंट वहाँ याद होगा, पहले यहाँ पढ़ लीजिए कि इसम जो है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। फिर से सुनिए, इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे अहमद, कलीम, पटना, दिल्ली, मेज़, कुर्सी वगैरह। जितने, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं कोई ना कोई नाम उनका है, यानी हर एक चीज़ क्या है इस दुनिया के अंदर, नाउन है। क्या है, हर एक चीज़, जो भी चीज़ आप उठा कर देख लीजिए, किताब, कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी, बेंच, दिस, यानी कॉलेज, स्कूल, है ना, लाइब्रेरी, कुतुब खाना, जितने भी बल्कि है कि सब के सब चीज़ क्या है, आपका नाउन है ना। तो कह रहे बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। बनावट एक होता है माना के एतबार से, दूसरा होता है बनावट के एतबार से। तो यहाँ ये दिया होगा ऑप्शन कि बनावट के एतबार से कितने, पहले तो ये दिया होगा कि इसमें किसको कहते हैं, है ना, वहाँ दे देगा 4 ऑप्शन देगा, A, B, C, D। तो आपको टिक करना है ना। अहमद दे देगा, पटना दे देगा, कलीम दे देगा, इसी तरीके से देगा। अगर आप क्या है कन्फ्यूज़न में नहीं है, अगर आपको याद है तो वहाँ दिया होगा कि इसमें जो है अहमद क्या है, इसमें है, यानी इस तरीके से दिया होगा। अब यहाँ के बनावट के यहाँ से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद क्या है, मना, एक होता है माना के एतबार से, एक होता है बनावट या साख्त के लिहाज से। इसमें की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में, एक जामिद और एक मस्दर और दूसरा एक मुश्तक। तो यार जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि इसमें जामिद करें, इसमें जामिद वो इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले, है ना। जैसे इसमें जामिद वो इसमें है
जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। जैसे हम लोग बोलते हैं कौन, दरख्त, दरख्त किससे निकला है, फूल, बाग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अल्लाह ताला जामिद है, ना वो तो ना किसी कलमा से निकला और ना उससे कोई कलमा निकले। जैसे ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना ही उससे कोई पैदा हुआ है। यानी ना अल्लाह किसी का रिश्तेदार है, ना अल्लाह का कोई रिश्तेदार है। मतलब यह है कि जैसे हम लोग बोलते हैं पहाड़, पहाड़ किसी से निकला नहीं है, ना उससे कोई चीज़ निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जामिद हो जाएगा। आप समझ जाइए, एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक से। जैसे अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला ना किसी के रिश्तेदार है, ना उसका कोई रिश्तेदार है ना। तो यहाँ वो जामिद की मिसाल बहुत ही सटीक बैठता है। आगे स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें और ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि इसमें जामिद का ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी। ए में दिया होगा, है ना, दिया होगा चलना, और बी में दिया होगा दौड़ना, या सी में दिया होगा दीगर इसी तरीके से दिया होगा। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो वहाँ ये लिखेंगे कि क्या है, जैसे दिया होगा पहाड़, तो फौरन आप क्या टिक मार देंगे पहाड़, या दरख्त दिया होगा तो, या बाग या फूल दिया होगा तो फौरन क्या है, वहाँ टिक मार देंगे कि ये जामिद की किस्मों में से है। तो आगे स्टूडेंट, इसमें मस्दर किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें मस्दर, कारण इसमें मस्दर वो इसमें है जो खुद किसी कलमा से ना बना हो मगर दूसरे लफ्ज से बन सकते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, है ना, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, समझ गए ना। इसमें जामिद कैसे बना, वो इसमें जो खुद किसी कलमा से तो ना बना हो, लेकिन अगर क्या है दूसरे लफ्ज से बन सकते हैं। लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, ठीक है, चलना, दौड़ना वगैरह। और बनावट के एतबार से जो तीसरी किस्म है, यानी इसमें मुश्तक, कर इसमें मुश्तक कहते हैं किसको है भाई, कर इसमें मुश्तक वो इसमें है जो किसी और कलमा से बना हो या मजदर से निकला हो। जैसे पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह, क्या, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा। फिर आप ये ज़हन नशी कर लें कि वो इसमें है जो किसी कलमा से बना हो या मजदर से निकला हो, है ना। पढ़ना ये क्या हो जाएगा, मजदर से, है ना, या फिर कलमा से निकला हो, जैसे पढ़ना, क्या, पढ़ने वाला से पढ़ा हुआ। तो इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। आगे है कि इसमें जामिद की दो किस्म है। इसमें जामिद पढ़ लिए ना, पहला किस्म है बनावट के एतबार से, इसमें की कितनी किस्म है, तीन किस्म है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो समझ गए ना, जामिद वो है इसमें है वो लफ्ज है जो किसी से ना बना हो ना उससे कोई लफ्ज बने। जैसे कि बताया था दरख्त, पेड़ पौधा, दरख्त, फूल और बाग। और वही जामिद की यहाँ किस्म है कि इसमें जामिद की दो किस्में है, मारिफा और नकरा। क्या है, मारिफा और नकरा। नंबर एक है मारिफा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। वहाँ आपका ऑप्शन में ये भी दिया होगा, पूछा जाएगा इसमें खास की जगह इसमें नकरा के जगह, इसमें मारफा की जगह इसमें खास लिखा होगा। अगर स्टूडेंट याद होगा तो वहाँ अगर आप समझे होंगे कि इसमें मारफा का ही नाम क्या है, इसमें खास है। क्या है, इसमें खास है। क्या है, इसमें खास है। तो वहाँ आप धीरे से टिक कर देंगे, है ना। तो उसी इसमें खास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसी इसमें खास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि मारिफा वो इसमें जामिद है जो किसी खास जगह, शख्स या चीज़ को बताए। खास जगह, समझ गए, खास जगह मुराद जैसे हम लोग बोल दिए पटना, और खास चीज़ से मुराद जैसे हम लोग बोल दिए चांद, और खास शख्स के नाम बोल दिए, है ना, खास जगह, शख्स या चीज़ के, जैसे हम लोग बोल दिए खालिद। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, इसमें मारिफा होगा। आगे है स्टूडेंट कि नकरा किसको कहते हैं। नकरा पहले ये समझिए, नकरा कहते किसको हैं। नकरा हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी आम। इसमें नकरा की जगह वहां लिखा होगा आपका इसमें आम। अगर आप पहचाने होंगे स्टूडेंट तो आप कलम तोड़कर वहां धीरे से लिख देंगे कि इसमें नकरा का ही नाम क्या है, इसमें आम है। आम, समझ गए ना, आम, आम लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल आम लोग,
बहुत सारे लोग, कोई ख़ास होता है उनमें से। तो यहाँ के नकरा वह इसमें जामिद है जिससे आम चीज़ें मुराद हों, जैसे पहाड़, किताब, दरिया वगैरह। पहाड़ बोले तो पता है कौन पहाड़ है, नहीं पता चल रहा ना, वो क्या है, वो है क्या है, वो हिमालय पहाड़ भी हो सकता है, तूरे सीना भी हो सकता है। इसी तरीके से क्या है, सफ़ा और मरवा पहाड़ भी हो सकता है। किताब, किताब से मुराद कौन सी किताब, कि कशा भी हो सकता है, दरक्षा भी हो सकती है, या दीगर किताब भी हो सकती है। दरिया से मुराद क्या है, दरियाए कुलजुम भी हो सकती है ना, या दरियाए झेलम भी हो सकती है। तो यहाँ ये बताया गया कि नकरा वो इसमें जामिद है जिससे आम चीज़ें मुराद हों, जैसे पहाड़, किताब, दरिया वगैरह। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव ये इस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें मारिफा किसको कहते हैं, जैसे दिया होगा, जैसे यहाँ दिया, ऑप्शन में दिया होगा, इसमें मारिफा किसको कहते हैं, यहाँ दिया होगा, ऑप्शन ए में दिया होगा लड़का, है ना, किसी में दिया होगा किताब, तो किसी में दिया होगा क्या है, गंगा, है ना, किसी में दिया होगा दरिया। तो स्टूडेंट अगर आपको इस वहाँ पता होगा, पहचानेंगे, तो यहाँ धीरे से मारेंगे कि क्या इसमें मारफा कौन होगा, गंगा होगा। और यहाँ इसी तरीके से इसका उल्टा दिया होगा, इसमें नकरा में दे देगा आपको क्या है, पटना दे दिया होगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में ताजमहल दिया होगा, ऑप्शन सी में दिल्ली दिया होगा, और ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा आपको पहाड़। तो वहाँ पर बताया जाएगा कि इसमें मारफा कौन, इसमें नकरा कौन है। तो आपको याद होगा या समझे हुए होंगे तो धीरे से टिक करेंगे कौन चीज़ को, पहाड़ को। पहाड़ से मुराद ये आम पहाड़ है। तो स्टूडेंट तो वहाँ ये ऑप्शन क्या आपका राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ में इतनी बात तो आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो ये समझिए कि आप ये बहुत ही बुनियादी बात थी, और यही क्लास इसी तरह बने रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था सर आप जो है सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्या है आप पढ़ाइए, ताकि हमारे जो डीएलएड बिहार डीएलएड इंट्रांस है उसके अंदर हमारे लिए आसानी पैदा हो, हम 25 में 25 नंबर लाएं। तो स्टूडेंट आप घबराएं ना, मैं आपके साथ हूं। इंशाल्लाह मैं इस तरीके से तैयारी करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम फोड़ कर ही आएंगे। स्टूडेंट इसी तरह बने रहें। अगर आज की ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर लाइक ज़रूर करेंगे, और नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर आप ज्वाइनिंग होकर देख सकते हैं PDF और वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।